प्यारे मरहूम। मंजर एक, बैठक की गहमा गहमी जगह। एक छोटा सादा कमरा जिसमें पुराना फर्नीचर मौजूद है। दीवार पर घड़ी जोर से टुक टुक कर रही है। किरदार मिसिज उमलैया सलेटर, मोटी दरमियानी उम्र की औरत सिया लिबास में जल्दी जल्दी कमरे को तरतीब दे रही है। उनके चेहरे पर परेशानी है। मिस्टर हेनरी सलेटर, एक कमज़ोर शख्स कुर्सी पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे हैं। जब उमलैया डांटती हैं तो वो खामोशी से इताअत करते हैं। विक्टोरिया सलेटर, एक मासूम 10 साला बच्ची अपने गुड़िया के साथ एक कोने में खड़ी हैरानी से वालिदैन को देख रही है। मंजर 2, ऑर्डन ख़ानदान की आमद पर गुफ्तगू जगह। वही बैठक अब थोड़ी साफ नजर आ रही है। घड़ी 12 बजा रही है। हरकत उमलैया हाथ कमर पर रखे अपनी बहन एलिज़ाबेथ और बहनोई बैन के बारे में बात कर रही है। उनके चेहरे पर नापसंदीदगी वाज़े है। हेनरी थके हुए अंदाज में जवाब देते हैं, गोया किसी झगड़े से बचना चाहते हो। विक्टोरिया फर्श पर बैठी अपनी गुड़िया के साथ खेलते हुए खामोशी से बड़ों की बातें सुन रही है। मंजर 3, ऑर्डन ख़ानदान की आमद जगह। दरवाज़ा खिलता है और एलिज़ाबेथ और बैन दाखिल होते हैं। धूप उनके चेहरे पर रोशनी डाल रही है। किरदार मिसिज एलिज़ाबेथ ऑर्डन, एक पुतली तेज़ नज़र वाली औरत कमरे को तनकीदी नज़रों से देखती है। मिस्टर बैन ऑर्डन, एक मोटे शख्स जिनकी नज़रें फर्नीचर पर हैं, गोया वो इसकी कीमत का अंदाज़ा लगा रहे हों। उमलैया उनका ज़बरदस्ती खुश आमदीद करती हैं, लेकिन उनका ज़बरदस्ती किया हुआ मुस्कुराहट एलिज़ाबेथ की तंज़िया तबसरों से बिगड़ जाती है। मंजर 4, चाय के वक्त की कशीदगी जगह। सब एक छोटी मेज़ के गिर्द बैठे चाय पी रहे हैं। हुआ में तनाव महसूस होता है। हरकत उमलैया ज़रूरत से ज़्यादा खुश इखलाक़ी के साथ चाय पेश करती है। एलिज़ाबेथ नाजुक अंदाज में चाय पीती हैं और तंज़िया जुमले कहती है। बैन कुर्सी पर पीछे झुककर कमरे का जायज़ा लेते हैं। हेनरी के काम में सरगोशी करते हैं। विक्टोरिया स्टूल पर बैठी अपने पैरों को झलकती हुई बड़ों को देखती रहती है। मंजर 5, अलमारी पर झगड़ा जगह। कमरे में अलमारी के करीब खड़े हुए चराग की रोशनी अलमारी को नुमायां करती है। किरदार उमलैया जज्बाती अंदाज में अलमारी की तरफ इशारा करती है और इसे अपना हक करार देती है। एलिज़ाबेथ बाजू बांध कर तंज़िया अंदाज में जवाब देती है। हेनरी परेशानी से दोनों बहनों के दरमियान मामला सुलझाने की कोशिश करते हैं। बैन हंसते हुए खामोश रहते हैं, उनके चेहरे पर एक साजिशी मुस्कुराहट है। विक्टोरिया अपनी गुड़िया पकड़े मासूमियत से पूछती है, दादा की चीज़ें अभी क्यों बांट रहे हो। मंजर 6, दादा की हैरत अंगेज आमद जगह। कमरे का दरवाज़ा धीरे से खिलता है। सब चौंक जाते हैं। किरदार एबल मेरी वेदर, एक बूढ़े जिंदा दिल शख्स छड़ी पकड़े हुए मुस्कुराते हुए दाखिल होते हैं। ये सब क्या हो रहा है, वो मिजाहिया अंदाज में पूछते हैं। उमलैया और एलिज़ाबेथ के चेहरे पर हैरत है, उनकी आंखें फैल जाती हैं। हेनरी का अखबार हाथ से गिर जाता है और बैन बेचैनी से अपनी टाई ठीक करते हैं। विक्टोरिया भागकर दादा को गिले लगाती है, खुशी से चलाती है, दादा। मंजर 7, इल्ज़ामात जगह। एबल अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, अपनी बेटियों की तरफ गुस्से से देख रहे हैं। किरदार एबल अपनी छड़ी हिलाते हैं और बेटियों को उनके लालच पर डांटते हैं। उमलैया घबरा कर हकलाने लगती हैं, जबकि एलिज़ाबेथ अपनी ऐनक ठीक करती हैं और नज़रें चराती है। हेनरी और बैन खामोश बैठे हैं, उनके चेहरे शर्मिंदगी जाहिर कर रहे हैं। विक्टोरिया दादा के पास फर्श पर बैठी उनकी बातें गौर से सुनती है। मंजर 8, ऐलान जगह। एबल अलमारी के करीब खड़े हैं, उनका चेहरा सख्त है। हरकत एबल ऐलान करते हैं कि वो अपनी जायदाद खानदान से बाहर किसी को देंगे। उनकी छड़ी हिलाने और मजबूत आवाज़ के साथ बात मजीद पर असर हो जाती है। उमलैया घबरा कर चीखती हैं, ऐसा मत करे। एलिज़ाबेथ गुस्से से बड़बड़ाती है। बैन और हेनरी बेबस नजर आते हैं। मंजर 9, हतमी सरजनिश जगह। एबल दरवाजे के करीब खड़े हैं, जाने के लिए तैयार। किरदार एबल अपनी बेटियों को मायूसी के साथ आखिरी नज़र डालते हैं और कहते हैं, इज्जत करना सीखो वरना कुछ नहीं बचेगा। उमलैया और एलिज़ाबेथ सरगोशियां करते हुए परेशान नजर आती है। हेनरी और बैन खामोश हैं, कंधे झुकाए बैठे हैं।
विक्टोरिया खुश दिल्ली से हाथ हिलाती है, अलविदा दादा। मंजर 10, खामोशी में गौर व फिक्र। जगह, कमरा अब खामोश है, घड़ी की टुक टुक साफ सुनाई दे रही है। किरदार, उमलैया और एलिज़ाबेथ शर्मिंदगी और गुस्से में चुप बैठी है। हेनरी अखबार उठाकर खामोशी से इसे देख रहे हैं। बैन सर हिलाकर अफसोस का इजहार करते हैं। विक्टोरिया अपनी गुड़िया के साथ खेलती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो।